जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। जो लोग लिखने से डरते हैं वो बात तू लिख, कभी इतनी अंधेरी नहीं थी रात ये लिख। आज हम बात करेंगे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के बारे में, जो कि हमेशा मीडिया में बने रहते हैं उनके स्टेटमेंट के लिए। उन्होंने हाल ही में राहुल गांधी को डिफेंड किया था और कहा था कि उन्होंने हिंदू समाज को नहीं बल्कि जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी है, पीएम मोदी है, उनको कहा कि जो हिंदू है वो वायलेंस कर ही नहीं सकता। और उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी जी ने कहीं पे भी नहीं कहा कि पूरा हिंदू समाज वायलेंट है। शिव जी की जो छवि दिखा दी उन्होंने, इससे स्पष्ट हो गया, हिंदू का पूरा चरित्र सामने आ गया कि हिंदू जो है वो अपनी प्रकृति में रहता है, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं। रास्ते में हमको बच्चों ने दिखाया, वो कह रहे हैं कि मैं पूरे हिंदू को नहीं कह रहा हूं, और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये ही पूरे हिंदू नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बात कह रहा हूं तो उसको हिंदू समाज के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ठीक है, उन्होंने ये बात तो स्पष्ट ही कर दी कि हम पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहे हैं। कि उन्होंने ये कहा कि जो हिंसा की बात करता है वो हिंदू नहीं है, जो अहिंसा की बात करता है वही हिंदू है। और आज आप देखोगे हिंदू रिलीजियन पे इतने सारे अटैक हुए, मुगल से लेके ब्रिटिशर सब ने अटैक किए, लेकिन हिंदू धर्म को कोई मिटा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म की जो आइडियोलॉजी है, हिंदू धर्म में जो डाइवर्सिटी है, उसने हिंदू धर्म को कभी मिटने नहीं दिया। और हिंदू जो है वो एक बहुत ही लिबरल थॉट है, मतलब कि ओपन माइंडेड है। आप हिंदुओं में देखोगे तो बहुत सारे प्रकार के हिंदू मिलेंगे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। शंकराचार्य ने अनंत अंबानी जी के वेडिंग में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है उनको आशीर्वाद दिया। तो मीडिया वालों ने पूछा उनसे कि आपने तो प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुंह पे कह दिया शंकराचार्य जी ने, प्रधानमंत्री जी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हम तो प्रधानमंत्री जी के हितैषी है। और प्रधानमंत्री जी ही नहीं, कोई दूसरा आदमी भी उनके पास आशीर्वाद मांगने आएगा तो आशीर्वाद देंगे, और वो तो प्रधानमंत्री जी के हितैषी है। जब भी प्रधानमंत्री जी कोई गलती करते हैं तभी वो बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं। शंकराचार्य जी ने ये भी कहा कि 228 किलो जो सोना है वो केदारनाथ मंदिर से गायब हो गया है। तो ये एक स्कैम है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहीं पे मैं एक बात बता दूं कि केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। पूरे देश विदेश में से हिंदू केदारनाथ जाते हैं। शंकराचार्य जी ने ये भी कहा कि ये भक्तों के साथ अन्याय है और दिल्ली में जो नया ज्योतिर्लिंग बनाने की बात हो रही है वो नहीं होना चाहिए। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब क्योंकि वो एक और स्कैम को जन्म देगा और एक और स्कैम होगा। पहले केदारनाथ का जो स्कैम है जिसमें 228 किलो सोना गायब हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगाया जाए कि किसने ये सोना गायब किया और किसने करप्शन किया। हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब चारों 4 शंकराचार्य जी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन एक भी शंकराचार्य जी अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। शंकराचार्य जी ने कह दिया कि आधे मंदिर की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर हिंदू ललायित है, लेकिन क्या हिंदू धर्म गुरुओं ने ही प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान का बॉयकॉट कर दिया है? आखिर क्यों दावा किया जा रहा है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु चारों शंकराचार्य अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जा रहे हैं? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिखी जा रही इस कहानी में कितनी सच्चाई है? और रामलला जो कि इतने सालों से टेंट में थे, वो रामलला की मूर्ति नहीं लगाई गई बल्कि नई मूर्ति बनाई गई और उसको लगाया गया। इसका भी उन्होंने विरोध किया। ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी अयोध्या
अयोध्या की सीट हार गई। शंकराचार्य जी ने ये भी कह दिया कि पीएम मोदी कोई पुजारी तो है नहीं, पीएम मोदी कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, और अगर पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या हम दर्शक बन के तालियां बजाएंगे। शंकराचार्य जी ये चाहते थे कि पूरा मंदिर बन के तैयार हो जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये तो एक पॉलिटिकल इवेंट है, ना कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है। और मैं एक और बात बता दूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी है, उन्होंने एक बार वाराणसी से पीएम मोदी के सामने अपना कैंडिडेट भी उतारा था, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। शंकराचार्य जी पहले से ही मुखर होते आए और देश के जो मुद्दे हैं उन पे जवाब देते आए, साथ ही साथ में उन्होंने धार्मिक मुद्दों पे भी जवाब दिया है। आप क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। दूर से थोड़ा पीछे, यहीं से खड़ो, जहाँ खड़ो यहीं से। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते रहते राजनीति की बात नहीं करना हूँ।